नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज मैं आपके सामने आया हूं और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सोयाबीन की फसल लगी हुई है। इससे 8 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ सोयाबीन की जो स्थिति है वो बहुत गड़बड़ थी, अब धीरे धीरे करके सुधार आ रहा है। आज की जो वीडियो है उसमें मुझे कुछ आपको डिटेल्स देनी है, वो भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका मैंने रिजल्ट ऑब्जर्व किया हुआ है। काफ़ी किसान भाइयों को ये बातें तो पता ही होगी कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बगैर रिजल्ट लिए आपको कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, क्योंकि इसी से आपकी क्वालिटी और आपकी जो स्टाइल है वो किसान के सामने आती है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं लेकिन सिर्फ कहीं सुनी बातों पे वीडियो बना देते हैं, जिससे कि किसान भाई को उतना अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है प्रोडक्ट्स का और बाद में जाके उसे नुकसान पहुंचता है। तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं, आपके सामने लाइव हर बार आते हैं और जो रिजल्ट दिखता है उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका भी यही पर्पस है कि आपको मैं पूरी डिटेल दे सकूँ एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका हमने रिजल्ट लिया है। अब बात आ जाती है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जो इनेरा का फायरो MG नाम से जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसको अपने खेत में डाल सकते हैं। आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर लिखा हुआ है फायरो MG, नीचे लिखा हुआ है माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइज़र। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये है क्या। ओरिजिनल में क्या होता है कि काफ़ी किसान भाई जो है हमारी खेती लगभग 25 से 30 साल पहले से कर रहे हैं। 25-30 साल पहले से करने में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर जो बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी मिट्टी के, वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हम इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग तहे दिल से कर रहे हैं। जहाँ पे आपको 2 बोरी यूरिया लगती है, हम वहाँ 4 छींटी आते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारी फसल के साथ, हमारे पौधों के साथ और हमारी मिट्टी के साथ क्या नुकसान होगा। हम ये सोचते हैं कि आज पैदा हो जाए, कल का जो होगा देखेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके हमारी जो ज़मीन है उसका जो बायोमास जो है, जो कि हमारी फर्टिलिटी को बनाए रखता है और पौधों को पोषण दिए रखता है, वो धीरे धीरे करके कम हो गया है। इसी कारण से आज के समय में हमें बायो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना चाहिए और वो भी ऐसे बायो प्रोडक्ट्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब कैसे फ़ायदेमंद है उसके बारे में मैं आपको इस प्रोडक्ट से ही बताता हूँ। ये जो है इनेरा का फायरो MG, इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा माइक्रोराइजल। ये क्या है? माइक्रोराइजा क्या करता है? पौधे के साथ एक संयोजन बनाता है, पौधे से एक सीधी सी बात करता है कि देखो भाई, तुम्हें चाहिए न्यूट्रिशन और मुझे चाहिए खाना, आप मुझे खाना दो, मैं आपको न्यूट्रिशन देता हूँ। ये जो पौधा होता है उसके अंदर से जो इसे चाहिए होता है वो लेता है और जो जड़ होती है उसको वो सामान उपलब्ध करा देता है जो पौधे की आवश्यकता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, ये पौधे के पूरे आउटसाइड हो जाता है और जो जड़ें आपकी 50% होती है उसे ये 75% तक बढ़ा करके जड़ों का विस्तार बढ़ा देता है, जिससे कि आपका जो पौधा होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक करता है और आपको जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अब अगर हम बात करें कि बहुत सारी कंपनियों के आते हैं माइक्रोराइजा, तो हम इनेरा का क्यों लें? तो इनेरा का लेने का कारण ये है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो ऑल न्यू स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो सबसे पहली बात है कि ये स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी है क्या। मैंने भी इसको जानने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए आपके जैसे मैं भी हूँ, हर बार हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी A to Z जानकारी जानते हैं। तो इससे मैंने एक चीज़ देखी, जब मैंने इसका अपने खेतों में डाला तो मैंने ये देखा कि इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट है। बाकी जब जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं अभी तक माइक्रोराइजल टाइप के, उनमें उनकी प्रोसेस बहुत स्लो है। इसकी प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट है और आपको रिज़ल्ट जो है वो साफ साफ दिखाई देंगे कि माइक्रोराइजा का रिज़ल्ट आपके पौधे पर आया। कैसे आया? तो उसमें ये हो सकता है कि इसमें वो माइक्रोराइजा ऑर्गेनिज्म होंगे जो बायो फर्टिलाइज़र में हैं, वो ये ज़्यादा सूटेबल हमारे पौधे के लिए होंगे, इस प्रकार के होंगे। और अगर हम बात करें कि ये किस फसल में हमें डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए और क्या क्या इसका डोज होना चाहिए, तो मैं उसकी भी डिटेल आपको पूरी एक एक दे देता हूँ। देखो, बायो फर्टिलाइज़र है तो सबसे पहले तो ये बात आती ही नहीं है कि हम किस में डालें और किस में नहीं डालें। इसे आप मन चाहे फसल में डाल सकते हैं, जो भी आपकी फसल लगी हो आप उसमें डाल के इसका रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बायो फर्टिलाइज़र है।
दूसरी बात ये टॉनिक की तरह काम करता है। मतलब काफ़ी किसान भाई मेरे से बोलते हैं कि आप एक अच्छा बेहतरीन टॉनिक मुझे बता दो जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये जो है एक टॉनिक ही है समझ लो, क्योंकि ये आपके पौधे पे जाएगा, जड़ तंत्र का विकास करेगा। जब जड़ तंत्र का विकास होगा तो पौधे का विकास होगा और आपको जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये जो है अगर आपको इसकी डोजिंग लेनी है, मतलब आपको कितने एकड़ में इसको डालना रहता है, तो इसकी जो डोजिंग दी गई है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे डालना होता है। क्योंकि क्या होता है कि माइक्रोराजा बहुत सारी कंपनियां बना रही है और कंपटीशन देखिए हर जगह है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक कंपनी बेस्ट है, लेकिन जिसके रिजल्ट आपको मिले वो आपके लिए बेस्ट है। जैसे मेरे को इसका रिजल्ट मिला तो मैं बोलूँगा ये मेरे लिए बेस्ट है, और आप भी ट्राई करके देखें। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप अपने पूरे खेतों में डालें प्रोडक्ट। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप उसे अपने थोड़े से 2-4 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़ में ट्राई करके देखें। अगर आपको रिजल्ट सूटेबल मिलता है तो आप पूरे खेत में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी फसल को सुधारते हैं और मिट्टी को सुधारते हैं, इन्हें आपको यूज़ करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो गोबर की खाद डाला करते थे, उनके पास पकी हुई खाद हुआ करती थी, फसल अवशेष अच्छी मात्रा में हुआ करते थे, तो हमारी जो ज़मीनें थी वो उपजाऊ बनी रह रही थी। अब हम जितने इनऑर्गेनिक पे जा रहे हैं वो धीरे धीरे करके हमारे जो अंदर फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र हैं, जो अंदर के न्यूट्रिशन देने वाले जीवाश्म हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उन्हें बैलेंस करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि या तो आप गोबर की खाद डालें। अब गोबर की खाद इतनी तो अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको जाना ही पड़ेगा ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स पे जो कि इन चीज़ों का अल्टर बन सकते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। अब आ जाती है बात कि इसको आपको कैसे डालना है। तो आपको डालने का सीधा सा एक तरीका है, ये मिट्टी पे जाता है और जड़ से काम करता है। माइक्रोराजा जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर अपना जड़ से संयोजन बनाते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है वो पौधे को देते हैं और पौधे से कहते हैं कि आप मुझे खाना दे दो, मैं आपको जो सामान चाहिए होगा मैं ला के दे दूंगा। जैसे अगर सल्फर की डिमांड है, मैग्नीशियम की है, कार्बन की है, फास्फोरस की है, पोटास की है, तो ये जो होते हैं ये उससे अपने पास से खींचकर पौधे को अवेलेबल करवाते हैं और पौधे से अपना कार्बोहाइड्रेट लेके जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपकी फसल को सुधारने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को आपको डालना चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट है आप चाहे तो रेत में मिलाकर डाल सकते हैं, गोबर की पकी हुई खाद में मिलाकर डाल सकते हैं, या फिर आप अगर 4 किलो प्रति एकड़ नॉर्मली फेंक सको तो आप डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसका रिजल्ट ऑब्जर्व किया इसलिए मैंने आपको ये जानकारी बताई। उसी के साथ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने डाला हो तो आपको रिजल्ट कैसा मिला। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।